तो देखिएगा एक्सरसाइज 4.4 राजीव प्रकाश का मैथमेटिक्स, जिसका क्वेश्चन 11 और 12 हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहां पर मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो मूलों की प्रकृति के बारे में पहले हम जानते हैं कि यदि देखिए डी यदि 0 के बराबर है, यदि 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी कि वास्तविक और समान। यदि डी 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगी। ठीक है। यदि यहां डी जो है 0 से बड़ा है, यदि यहां डी जो है 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान होगी। क्या होगी, असमान, यदि डी जो है 0 से बड़ा है। ओके। और यदि डी यहां 0 से छोटा है, यदि यहां डी 0 से छोटा है, 0 से छोटे का मतलब है यदि वो संख्या माइनस की है, क्या की है, माइनस की है, तो क्या होंगे, तो मूल यहां, तो यहां प्रकृति होगी काल्पनिक। क्या होगी, काल्पनिक होगी। ओके। तो देखिए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 में दिया है कि 2x² + 5x + 5 = 0 की मूलों की प्रकृति निकालनी है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इस द्विघात समीकरण में हमें a, b और c के मान निकालने हैं। जब a और b, c के मान निकालने हैं तो निकालने कैसे हैं, तो देखिए द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 के गुणांकों की तुलना करने पर। अब इस द्विघात समीकरण के माध्यम से यहां से हमें a, b, c का मान निकालने हैं। तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, 2, b बराबर 5 और c बराबर भी 5 हो जाएगा। क्यों, देखिए x² का गुणांक यहाँ a है, x² का गुणांक कितना है, 2 है, तो a बराबर 2, यहाँ x गुणांक b है, यहाँ x गुणांक 5 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 5 और c बराबर 5। ठीक है। अब देखिए यहां फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो यहां फॉर्मूला क्या लगेगा, तो देखिए d बराबर होता है, d बराबर b² - 4ac। क्या हुआ, d बराबर b² - 4ac। तो यहां a, b, c का मान लगाना है। तो देखिए d बराबर b का मान कितना है, 5, या वर्ग तो वर्ग -4, a का मान कितना है, 2 और c का मान कितना है, 5। ठीक है। देखिए 5 का वर्ग करेंगे 5 25, अब इनमें आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो d का मान कितना आ जाएगा भाई, यहां माइनस के 15 आ जाएगा। जब माइनस के 15 आ रहा है इसका मतलब है कि d जो है 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति काल्पनिक होगी। क्या होगी, काल्पनिक। ओके। तो देखिए यहां पर भी हमें a, b और c का मान निकालने हैं। यहां से आप तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है, इसके माध्यम से हमें तुलना करनी है गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहां देखिए a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। यहां पर आपका जो फॉर्मूला लगेगा, d बराबर b² - 4ac। d बराबर देखिए यहां पर a, b और c का मान लगाने हैं। तो यहां पर b का मान -4 है, तो देखिए वर्ग है तो इस पर वर्ग लगा दिया, -4, a का मान कितना है, 4, c का मान 1, 4 का वर्ग करेंगे 4 × 16, यहां गुणा करेंगे आपस में 4 × 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, d बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। d 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी भाई, मूलों की प्रकृति आपकी होगी वास्तविक और समान। ये मूलों की प्रकृति है। ओके। अब देखिए 13 और 14वां क्वेश्चन लेके चल रहा है। तो सबसे पहले हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। यहां से भी हमें a और b और c के मान निकालने हैं। तो a और b और c का मान निकालने के लिए हमें
द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण दिया हुआ है, इसके माध्यम से हमें तुलना करनी है के गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहां पर ए और बी सी के मान हम निकालते हैं। तो देखिए ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आएगा एक, क्योंकि एक इसका गुणांक है, ठीक है। यहां बी का गुणांक कितना आएगा, यहां भी एक ही है, और सी बराबर कितना आएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने ए बी और सी का मान निकाल लिए हैं। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर ए और बी और सी के मान हमें लगाने हैं। तो देखिए बी का मान कितना, एक, तो एक का वर्ग माइनस 4, ए का मान एक और सी का मान भी एक है। अब देखिए इसको हम सरल करते हैं, जब सरल करेंगे एक का वर्ग एक आ जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा, तो देखिए यहां बच जाएगा माइनस के 3। जब माइनस के 3 बचा है, तो डी की कंडीशन कैसी है, डी जो है 0 से छोटा है। जब डी जो है 0 से छोटा है तो काल क्या होंगे, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। क्या सी होगी भाई, काल्पनिक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में भी हमें तुलना करनी है और ए और बी और सी का मान निकालने हैं। तो देखिए इसी समीकरण से हमें तुलना करनी है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। हम तुलना कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर ए बराबर कितना आएगा, 1, बी बराबर -4 और सी बराबर भी 4 दिया जाएगा, ठीक। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला है। यहां पर हमें ए बी और सी का मान दिए हुए हैं, यहां पर हम मान लगा देते हैं। तो देखिए डी बराबर बी का मान कितना, -4 का वर्ग -4, ए का मान 1, सी का मान 4, 4 16, या भी 4 16, कितना बचेगा डी बराबर भाई, यह डी बराबर बचेगा 0। जब डी 0 के बराबर है, डी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और समान। ओके, देखिएगा अब 15 और 16 क्वेश्चन हम सरल करते हैं। तो सबसे पहले हम 15 क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहां पर हमें ए बी और सी का मान निकालने हैं। तो ए और बी और सी का मान निकालने के लिए इस द्विघात समीकरण के माध्यम से हमें ए और बी और सी के मान ज्ञात करने हैं, निकालने हैं कि गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहां से देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 2, बी बराबर 1 और सी बराबर -1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए डी बराबर बी का मान कितना, 1 का वर्ग 4, ए का मान 2, सी का मान -1। जब हम 1 का वर्ग करें 1, 4 दूनी 8 और 8 एकम, तो कितना आएगा, डी बराबर आ जाएगा आपका 9, और डी 9 के बराबर है। जब डी 9 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो देखिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में हमें तुलना करके ए और बी और सी के मान निकालने हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर। यहां से देखिए हम तुलना करते हैं। तो ए बराबर कितना, 1, बी बराबर 2√3 और सी बराबर -1, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना है, 2√3 का यहां वर्ग का यहां भी वर्ग -4, ए का मान 1 और सी का मान -1।
अब देखिए हम इसको सरल करते हैं, तो देखिए डी बराबर 2 दूनी 4, √3 का वर्ग करेंगे 3 और 4 एकन 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हुआ 4 × 12 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा 16। तो डी देखिए 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान होगी। ओके, अब देखिए इस प्रश्नावली का 17वां क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। प्रश्न में दिया है समीकरण 2x बट्टे x माइनस 3 प्लस 1 बट्टे 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 बट्टे x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 0, x नॉट इजिकल टू 3 माइनस 3/2 2 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे हल कीजिएगा। तो देखिए यहां पर हम इसको सरल करते हैं, 2x बट्टे x माइनस 3 प्लस 1 बट्टे 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 बट्टे x माइनस 3 और 2x प्लस 9। अब देखिए हमें इन तीनों हरों का हमें क्या करना है, यहां पर लासा लेना है। तो यहां पर लासा कितना आएगा, तो लासा आ जाएगा x माइनस 3 और 2x प्लस 9। अब देखिए हमने हरों का लासा ले लिया है, अब हरों का एक एक करके हमें लासा में भाग करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका भाग करेंगे, x माइनस 3 का भाग करेंगे लासा में, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 2x प्लस 9 और 2x प्लस 9 का हम अंश में गुणा करेंगे, मतलब 2x में गुणा करेंगे, तो 2x प्लस 9 प्लस, अब देखिए 2x प्लस 3 का भाग करेंगे लासा में, 2x प्लस 3, सॉरी यहां 3 है, यहां 3 है, तो देखिए हम इसका भाग करेंगे, कितना बचेगा, x माइनस 3 बचेगा और x माइनस 3 का हम गुणा करेंगे 1 में, तो x माइनस 3 ही आ जाएगा प्लस, अब देखिए इसका भाग करेंगे तो यहां तो पूरा कट जाएगा, सेम एक बार जाएगा और 1 का गुणा करेंगे 3x प्लस 9 बराबर 0, यहां भी बराबर 0 है। ओके, अब देखिए यहां पर 2x का गुणा करना है इसमें, तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर 2 3 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9, यदि हम यहां एक मान के गुणा करें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 4x स्क्वायर, अब x वाले पद को जोड़िए, 6 और 1 7 और 3 कितने हैं, 10x और 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेंगे 6 बराबर 0। अब इसको छोटा करने के लिए हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले ले भाई, 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा 2x स्क्वायर 2 पंजे 10 प्लस 2 3 6 बराबर 0, 2 का भाग करेंगे 0 में, कितना बचेगा, तो यहां पर बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं, तो देखिए 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, 6 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि गुणा करके 6 और जोड़ के 5 आ जाना चाहिए, तो कितना आएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 3 और 2 5 इंटू x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए 2x स्क्वायर, x का गुणा करिए 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां से कॉमन ले लीजिए भाई, यहां से हम कॉमन ले, कितना कॉमन आएगा, यहां से हमें x कॉमन मिलेगा, कितना बचेगा 2x प्लस 3, यहां से हम 1 कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 3 कॉमन है बराबर 0, यहां से 2x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, यहां देखिएगा यहां से हम 2x प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, यहां से बचेगा x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। ओके, अब यहां से एक एक करके हमें इसको सरल करना है, तो सरल करते हैं, देखिए 2x प्लस 3 बराबर 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से देखिए 2x बराबर माइनस के 3, 3 को पक्षांतर कर दिया, x बराबर माइनस के 3 बट्टे 2, ये हमारा x का मान आ गया। दूसरा देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 1, तो x की वैल्यू हमने दोनों निकाल दी है। अब देखिए हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है,
तो देखिए हमारे द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण क्या दिया है, 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो यहां पर हमें a, b और c के मान चाहिएगा। अब a, b और c का मान निकालने के लिए हमें एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, उससे हमें तुलना करनी है और a, b और c के मान निकालने हैं। तो देखिए समीकरण का जो व्यापक रूप है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए यहां a बराबर कितना मिलेगा 2, b बराबर कितना मिलेगा 5 और c बराबर कितना मिलेगा 3। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर v² माइनस 4ac। तो a और b और c का मान लगा लीजिए यहां। तो देखिए d बराबर b का मान कितना 5 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3। 5 का वर्ग करेंगे 5 25, 4 दूनी 8, 8 3 24। d बराबर, तो d बराबर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसका मतलब है कि d जो है 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति किस तरह की होगी, या देखिए मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति होगी, यहां मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान, यही मूलों की प्रकृति होगी। ओके, तो अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन है 18वां और 19वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए के मान ज्ञात करो जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक व समान हो। मूल वास्तविक व समान हमें ज्ञात करने के लिए इन समीकरणों की सबसे पहले हमें तुलना करनी है, ए, बी और सी के मान निकालने हैं। तो देखिए यहां पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, इस व्यापक समीकरण के माध्यम से हमें यहां पर ए और बी और सी के मान ज्ञात करने हैं, के गुणांकों की तुलना करने पर। तो देखिए ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा यहां 4, बी का मान के और सी बराबर कितना आ जाएगा 9। यहां बोला है कि यदि मूल वास्तविक व समान हो तब फॉर्मूला लगेगा आपका v² माइनस 4ac बराबर 0। यदि मूल वास्तविक और समान हो तब यह फॉर्मूला लगता है कि v² माइनस 4ac बराबर 0। यहां पर देखिए b का मान कितना है k² माइनस 4, a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 9 बराबर 0। तो देखिए k² बराबर 4 4 16 नंबर 144 बराबर 0। अब इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो k² बराबर कितना जाएगा 144। तो k बराबर इसका हम वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस 144, तो k बराबर कितना जाएगा प्लस माइनस के 12 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, सेम इसी तरह से करना है। यहां पर भी हमें ए, बी और सी के मान निकालने हैं। तो देखिए यहां पर भी हमें तुलना करनी पड़ेगी, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहां पर a का मान कितना हो जाएगा, यहां पर a का मान हो जाएगा, देखिए x² गुणांक में साथ में कितनी संख्या है 2k है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2k, b बराबर माइनस के 40 और c बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां बोला है यदि मूल वास्तविक व समान हो तब फॉर्मूला लगेगा v² माइनस 4ac बराबर 0। यदि मूल वास्तविक व समान हो तब यह फॉर्मूला लगेगा। यहां पर b की वैल्यू कितनी भाई माइनस के 40 का वर्ग, देखो b का वर्ग है माइनस 4, a का मान कितना है 2k, c का मान कितना 25 बराबर 0।
यदि हम 40 का वर्ग करें कितना हो जाएगा 1600, 4 दूनी 8 और 8 को गुणा करेंगे 25 में कितना हो जाएगा 200 के बराबर 0। पसंद करते हैं तो देखो 200 के बराबर 1600, तो के बराबर कितना आ जाएगा, हम भाग करेंगे 1600 बट्टे 200, 2 अट्ठे, तो के का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही हमें निकालना था। अब देखिए यहां पर 20वां क्वेश्चन दिया है और के का मान ज्ञात करना है। के का मान तभी ज्ञात करेंगे जब मूल वास्तविक और समान है, ठीक है। तो अब देखिए के का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस द्विघात समीकरण की तुलना करनी है, वही व्यापक समीकरण के माध्यम से। देखो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, इस द्विघात समीकरण के माध्यम से हमें क्या करनी होती है, तुलना करनी होती है। तुलना करने पर यहां से ए बी और सी के मान हमें मिलेंगे, तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर माइनस के 10 और सी बराबर के। यहां बोला है कि यदि मूल वास्तविक व समान है, मूल कैसे है वास्तविक समान, तो देखिए यदि मूल वास्तविक व समान हो तब फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए यहां पर हमें ए बी और सी का मान दिए, हमें इसमें रखने हैं। तो यहां पर ए का मान कितना है, बी का मान 10 का वर्ग 4, ए का मान 2, सी का मान के बराबर 0। अब देखिए यहां पर हम 10 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 10 100, 4 दूनी 8 के बराबर 0। अब देखिए इसको पसंद करते हैं भाई 8 के बराबर 100, तो के बराबर 100 बट्टे 8, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कट जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा भाई 25 बट्टे 2 आपका आंसर आ जाएगा।